देखिए रोहित और कोहली के जाने से टीम पे फर्क पड़ेगा। ये तो 10 साल आपको बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेल के दी है। और रोहित शर्मा जैसा कप्तान जिस टीम के भी पास होगा और वो अपने अंदर जिगरा रखता होगा, वो टीम आमतौर पे परफॉर्म ही करेगी। हमारे यहाँ पर तो जिगरे ही नहीं है ना। केएल राहुल पंत को बाहर बिठा के अंदर आया हुआ है। इंडिया की टीम में ना खाली एक किस्म का प्रेशर नहीं है कि टूर्नामेंट जीतना, एक्सपेक्टेशन हाई है, बहुत लोग हैं। इंडिया में जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उनके बराबर के प्लेयर बाहर बैठे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि क्वालिटी जो ज्यादा है वो बैटिंग की जो है उनकी बेहतर है इंडियन की। और इन कंडीशंस नहीं, वो वैसे भी स्पिनर्स को वो वैसे ही आप देखें उनके जब आउट होते हैं तो नीचे विराट आता है, फिर वो आता है श्रेयस अय्यर। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट रोहित शर्मा लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। पहले बॉल से फादी उन्होंने टेम्पलेट सेट किया कि ठीक है मैं रिस्पांसिबिलिटी ले रहा हूं मैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने भी यही किया है आई थिंक 2011 से लेकर दोबारा से, बट दे विल गेट एक्सपोज्ड आफ्टर दे लीव। इंडिया कितनी स्ट्रांग है कि जसप्रीत बुमराह जो कि उनकी रीढ़ की हड्डी थी, जिसके बारे में लोग कहते थे कि यार अगर ये टीम इंडिया से चला गया फिर इंडिया नहीं जीत सकता, फिर इंडिया के पास की बात नहीं है, उसके बगैर अगले आईसीसी इवेंट उठा के लेंगे। देखिए ये बात तो नजर आ गई कि भारतीय टीम की जो बेंच स्ट्रेंथ है इतनी मजबूत है कि विदाउट जसप्रीत बुमराह भारत की गेंदबाजी नंबर 1 दिखी है। और जसप्रीत बुमराह रोहित शर्मा एक दफा फिर फ्रंट से लीड किया उन्होंने दिखाया कि कप्तान किस तरह के होते हैं। जहां पे बड़े मैच आ जाते हैं, जहां पे स्टेक्स बड़े हो जाते हैं, उनके बड़े वहीं खड़े होते हैं। और अगर आप ऑपोजिट देखेंगे तो जहां पे स्टेक बड़े हो जाते हैं, हमारे बड़े वो पड़े होते हैं। एशियाई टीमों में बात करें तो अब्बास भाई, इंडिया अब हमसे बहुत ऊपर है और हम बहुत नीचे। तो एशियाई टीमों में इंडिया अब कॉम्पीट करता है उस ब्रैकेट के अंदर जो दुनिया की टॉप टीम्स है, लाइक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान। अब उस ब्रैकेट की टीम अनफॉर्चुनेटली नहीं रही है। रोहित शर्मा की आउटस्टैंडिंग ये सीरीज थी कप्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए 4 या 5 स्पिनर्स का इस्तेमाल करना आसान काम नहीं होता। फिर लेफ्ट आर्म इतने स्पिनर्स थे, रिस्ट स्पिनर्स जो एक्सपेंसिव होते हैं, मगर रिस्ट स्पिनर्स को यूज किया विकेट लेने के लिए। आप यही फर्क है आप में और हमारे में, आप एंड पे स्कोर देख रहे हैं, हम इम्पैक्ट देख रहे हैं। तो दैट स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम योर हेड कोच, जब आप पे, मैं ये नहीं कहूँगा कि रोहित शर्मा पे स्क्रूटनी थी, क्योंकि आई थिंक हमने हर मैच में देखा वो जितने एग्रेसिव तरीके से जा रहे थे, प्लेटफॉर्म सेट कर दिए थे। बट रोहित साहब आप रोहित खुद भी बोलता है, अगर आप देखें रोहित एक प्लेयर है जिसने 3 डबल 100 बनाए हुए हैं और लंबे स्कोर किया करता था। बट उस जमाने में वो स्टार्ट जब करता था तो 70 80 90 की स्ट्राइक रेट होती होगी, फिर एक्सेलरेट करता था। अब उसने पिछले वर्ल्ड कप से जो 2023 वाला था, उसने जब से कप्तान बनाया उसने कहा यार नहीं यार मैं स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ इंडिया का खेलने का, तो उसने अपने आप पे लिए वो बात। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। विराट कोहली और रोहित शर्मा की पाकिस्तानी मीडिया में जिस तरीके की दीवानगी देखी जा रही है, उसे देखकर दोस्तों शोएब अख्तर समेत पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर्स जिसमें वसीम अकरम, रमीज राजा समेत ये सभी दोस्तों रोहित शर्मा और विराट कोहली के फैन बन चुके हैं। तो चलिए दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिए, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हो गई है ना यार रोहित साहब आप रोहित खुद भी बोलता है, अगर आप देखें रोहित एक प्लेयर है जिसने 3 डबल 100 बनाए हुए हैं और लंबे स्कोर किया करता था। बट उस जमाने में वो स्टार्ट जब करता था तो 70 80 90 की स्ट्राइक रेट होती होगी, फिर एक्सेलरेट करता था। अब उसने पिछले वर्ल्ड कप से जो 2023 वाला था, उसने जब से कप्तान बनाया उसने कहा यार नहीं यार मैं स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ इंडिया का खेलने का, तो उसने अपने आप पे लिए वो बात। तो अब ये बात पक्की है, क्योंकि अब अपने आप पे ली है तो फिर आदमी क्या करता है, उसको पुश करता है। तो उस टाइम से लेके अभी तक आई थिंक एक ही 100 बनाया है उसने। हालांकि इतने मैचेस में वो 2 3 4 100 बना देता था, क्योंकि एक बार स्टार्ट मिल जाए तो ये आउट होता नहीं था। बट अब क्योंकि वो ठान रखी है और सबको दिखाना है टीम को, यानी कि बाहर वालों के लिए, कि भाई ये मोड से खेलना है, तो नेचुरली जब आप उस मोड से खेलते हैं तो सक्सेस होने के जो लंबे स्कोर्स के हैं वो चांसेस कम होते हैं। बट आई थिंक ही इज वर्कड ऑन इट के इम्पैक्ट, और इसीलिए शायद 8 नंबर पे भी बल्लेबाज आता है। और लर्निंग कर्व इससे ये है कि इस स्पोर्ट में स्पेशली लीडर तो हर जगह होता है, जिंदगी में काम में भी होते हैं, हर जगह होते हैं, कि लीडर का सेक्रीफाइस करना बड़ा जरूरी है। अब जैसे आपने कहा रोहित ने अपना स्टैट्स की नहीं सोच रहा, वो सोच रहा है कि मैंने स्टार्ट अपना तेज बनाना है, प्रेशर, ताकि बॉलिंग साइड पे आ जाए, अगर मैं आउट भी हो जाए इन प्रोसेस आई विल बी ओके। सो दैट्स अ सेक्रीफाइस एंड दैट्स व्हाट टीम को बताने की भी जरूरत नहीं होती है आपको कि यार तुम ये नहीं कर रहे, तुमने पता है कि मेरा जो कप्तान है, जो मेरा लीडर है, ही इज जस्ट कुर्बानी दे रहा है, और वो टीम फिर उसको फॉलो करती है। ये बड़ा जरूरी है यंग टीम को जीतने के लिए। किसी भी कप्तान को आए कि जितना बचोगे ना आप, कि मैं बच जाऊं, मैं हार से ये ना हो जाए वो ना आ जाए, उतना ही होगा। लेकिन उससे पहले उस कप्तान को कोई 5-7 डबल सेंचुरियां करनी है पेंदिया ने। अगर उसने ना की हो, देखो हमारे यहाँ है, आप नया लड़के हो जो कप्तान ने जा कुर्बानी दे, 2 मैच खराब होंगे तो तुसी उनको कार भेज दोगे। दैट आल्सो प्लेज इन सर्टेन। मेरी अब्बास भाई आपको मुबारक हो, बहुत मुबारक हो अब्बास भाई, इंडिया की जीत। मैंने मुबारक, मुझे क्यों मुबारक दे रहे हैं आप? नहीं मैंने तो भाई वो क्रिकेट खेल के जीते हैं ना, मुझे मुबारक क्यों दे रहे हैं? आपकी टीम जीत गई अब्बास भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो मैं कह देता हूँ अब्बास भाई, इसमें क्या है अब्बास भाई? नहीं यार परफॉर्मेंस देके जीती है टीम यार जी, वैसे जीत गई है। बिल्कुल बिल्कुल परफॉर्मेंस है। अगर इंडिया भाई मैं आज असल में आपको थोड़ा सा ना आपका अंदर से मैं को देखना चाहता हूँ कि आप अब आज क्या कहेंगे। आज चैंपियंस ट्रॉफी की विनर टीम इंडिया है और आप क्या कहेंगे आज इस जीत के ऊपर? आज मैं ये सुनना चाहता हूँ।
अब और ये लोग भी ये सुनना चाहते हैं कि यार कभी तो किसी परफॉर्मर टीम को अप्रिशिएट कर दिया करें। लोग ये सुनना चाहते हैं। आप एक माने जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के, आप कोई मामूली आदमी नहीं है। अब्बास भाई बात तो सुनिए। अब्बास भाई वेरी वेल प्लेड इंडिया। इंडिया को चैंपियंस ऑफ चैंपियंस बनना बहुत बहुत मुबारक हो। एशिया में ही टाइटल रहा, ये एक और अच्छी खबर है। पाकिस्तान के बाद इंडिया जीतने में कामयाब हुआ, दैट्स वेरी गुड। एशियाई टीमों के लिए ये एक अच्छा साइन है कि आपने जो है वो यहाँ पर ही टाइटल रहा। लेकिन अगर एशियाई टीमों में बात करें तो अब्बास भाई इंडिया अब हमसे बहुत ऊपर है और हम बहुत नीचे। तो एशियाई टीमों में इंडिया अब कॉम्पीट करता है उस ब्रैकेट के अंदर जो दुनिया की टॉप टीम्स है, लाइक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका। पाकिस्तान अब उस ब्रैकेट की टीम अनफॉर्चुनेटली नहीं रही है। हालांकि हमारी टीम आईसीसी इवेंट में ही उस ब्रैकेट की नहीं होती है। वैसे अगर आप देखें तो हमारी टीम बुरा नहीं खेलती। यही टीम जो है वो अभी ऑस्ट्रेलिया को 3-0 हरा के आ रही है। यही टीम अभी जो है वो हरा के आ रही है साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में। इंडियन टीम अब वो एडवांटेजेस ये वो मैं किसी में नहीं जाना चाहता हूँ। इंडियन टीम ने अपनी सुपरमेसी कायम की और कायम करके दिखाई। और एक और चीज अब्बास भाई जो बहुत सारे लोग कम डिस्कस कर रहे हैं, इससे पहले वर्ल्ड कप में एक बात होती थी कि जी क्वाइन उछालते थे रोहित शर्मा और वो क्वाइन चला जाता था आगे और उसके बाद कहते थे जी टॉस तो वो इंडिया पता नहीं हारा है जीता है और इंडिया। लेकिन इंडिया मुसलसल 15 टॉस हार के चैंपियंस ट्रॉफी जीत रहा है। तो ये एक बड़ा साइन है, एक अच्छा साइन है। आप जहां तक एडवांटेजेस की बात है अब्बास भाई, तो वो तो आप सिर्फ आप और मैं नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ ये तो आपको पता है सारी दुनिया ने बात कही है। अगर आप मेरा ख्याल है कि हम अगर बहुत सारे लोगों को, चले मैं तो एक अदना सा एक तालिब इल्म हूँ इस स्पोर्ट्स की नगरी का, लेकिन अगर नासिर हुसैन इंग्लैंड का साबिक कैप्टन, माइकल एथरटन इंग्लैंड का साबिक कैप्टन, इवन कि कहीं ना कहीं कुछ इंडिया से भी आवाज आई कि छोटा मोटा एडवांटेज इंडिया को जरूर दिखाई दिया। लेकिन इस तरह का एडवांटेज चैंपियन नहीं बनाता। चैंपियन बनने के लिए आपको खेलना पड़ता है, चैंपियन बनने के लिए आपको परफॉर्म करना पड़ता है और खेल के जीतो। तो इंडिया बहुत ही अच्छा खेला और खेलने के बाद ये टाइटल जीता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो वेरी वेल प्लेड इंडिया। जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस। इंडिया के अवाम को बहुत बहुत मुबारक भाई। आप तो अक्सर मेरे से खफा ही रहते हैं, तो मैं आपको खुद मुबारकबाद दे रहा हूँ। इंडिया वेरी वेल प्लेड। और आई थिंक इससे पाकिस्तान क्रिकेट को मोटिवेशन लेना चाहिए इंडिया से कि इतने प्रेशर के बावजूद कि सारी दुनिया उनको कह रही है आपको एडेड एडवांटेज मिल रहा है, आप एक ही कंडीशन में खेल रहे हैं, और फिर उन्होंने वो प्रेशर अपने ऊपर नहीं आने दिया और उसके बावजूद भी टाइटल जीतने में कामयाब हुए। हम बात कर रहे थे कि अगर ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो कोहली देंगे तो टीम चलेगी, लेकिन रोहित शर्मा जैसा कप्तान जिस टीम के भी पास होगा और वो अपने अंदर जिगरा रखता होगा, वो टीम आमतौर पे परफॉर्म ही करेगी। हमारे यहाँ पर तो जिगरे ही नहीं है ना। यहाँ पर तो अगर फखर जमान भी ओपनिंग के लिए नहीं जा सकता है तो वहां पर भी रिजवान नहीं जाते। वहां पर भी वो सऊद शकीर को कुर्बानी का बकरा बना देते और ऐसा बकरा बनाते हैं कि उसके बाद टीम से बाहर कर देते। आई थिंक न्यूजीलैंड फॉट वेल। ये कि इस फाइनल तक पहुंची दो बेस्ट टीम है इस टूर्नामेंट की, एंड द बेस्ट टीम वन द टॉप। और whatsoever whichever way you go about it, किसी भी एंगल से आप देखें, किसी तरह भी देखें, in this current given set of conditions and the given set of players, I think India deserved to win this tournament, from the team selection to execution to making playing 11s to making plans. बैटिंग में अगर आप देखें कि ओपनर रन्स कर रहे हैं तो बीच में भी रन्स कर रहे हैं, वहां से फेल हो रहे हैं, तो श्रेयस अय्यर कैसा खेल रहा है, केएल राहुल पंट को बाहर बिठा के अंदर आया हुआ है। देखिए इंडिया की टीम में ना खाली एक किस्म का प्रेशर नहीं है कि टूर्नामेंट जीतना, एक्सपेक्टेशन हाई है, बहुत लोग हैं। इंडिया में जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उनके बराबर के प्लेयर बाहर बैठे हुए या उनके करीब करीब का बंदे से कंपटीशन है। यानी कि वो अगर वो टीम में हो तब भी लगेगा ठीक है, ये टीम में तब भी लगेगा कि ठीक है। So I think it's a very very rich competition within the team, और it is also a pressure that a player carries because उसे पता होता है कि उसके जो मतलब इक्वल्स हैं वो इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। So I think India played really well. स्पिनर्स आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की उन्होंने, और उसके साथ साथ आई थिंक they were short of Bumrah and लेकिन मोहम्मद शामी he covered up. जिस तरीके से टीम इंडिया ने कल विक्ट्री ली, पूरे दुबई में जश्न का समा था, इंडिया में एक होली का समा था। जहां जहां इंडियंस बसते हैं, कल पूरी रात पार्टी चली है। कल पूरी रात वो लाइक डायलॉग है ना, अपन रात देर तक जो है वो पिया, वो वाला हिसाब किताब है कि पूरी रात कल पार्टी चली है। कल पूरा रात जो है माहौल बना रहा है इंडिया के अंदर। इंडिया कितनी स्ट्रांग है कि जसप्रीत बुमराह जो कि उनकी रीढ़ की हड्डी थी, जिसके बारे में लोग कहते थे कि यार अगर ये टीम इंडिया से चला गया फिर इंडिया नहीं जीत सकता, फिर इंडिया के पास की बात नहीं है, उसके बगैर अगले आईसीसी इवेंट उठा के लेंगे। देखिए ये बात तो नजर आ गई कि भारतीय टीम की जो बेंच स्ट्रेंथ है इतनी मजबूत है कि विदाउट जसप्रीत बुमराह भारत की गेंदबाजी नंबर 1 दिखी है। और जसप्रीत बुमराह तीनों फॉर्मेट में किसी भी कंडीशन में आप खेल रहे हो, किसी भी फॉर्मेट में खेल रहे हो, वो दुनिया का नंबर 1 बॉलर है। दुनिया का नंबर 1 बॉलर नहीं खेल रहा था चैंपियंस ट्रॉफी, उसके बावजूद भारत की गेंदबाजी नंबर 1 नजर आई। बुमराह ने कांग्रेचुलेट किया इस टीम इंडिया को, मुबारकबाद दी और चैंपियंस को बोला कि आप लोग चैंपियंस हैं इसलिए, और आप लोग खेले भी चैंपियंस की तरह। और जाहिर है
कल जैसे आपने जश्न की बात की तो आप लोग पाकिस्तान के जो फैंस का रिएक्शन है, पब्लिक रिएक्शन, हम भी निकले, हमने लोगों से पूछा कि पाकिस्तान की इतनी बुरी परफॉर्मेंस क्यों रही है, 6 महीने स्टेडियम बनाने में लगे और 3 दिन भी हम चैंपियंस ट्रॉफी में टिक ना सके। दूसरी तरफ इंडियन टीम चैंपियंस ट्रॉफी उठा गई, होस्ट पाकिस्तान, नाम चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के, तो उस पर काफी लोगों ने रिएक्शन भी दिया है। आप लोग जाके पिछला जो है वो वीडियो देखिए और कमेंट करके भी बताएं कि आपकी क्या राय है। लेकिन पाकिस्तान में जो फैंस हैं, देखो उनके लिए ये बहुत ही बुरी चैंपियंस ट्रॉफी रही है, क्योंकि ये रीजन नहीं है कि इंडिया बहुत अच्छा खेला, रीजन ये है कि पाकिस्तान अपनी टीम जो हमारी थी वो इतनी खराब खेली, इतनी बेकार खेली। और इंडिया की आप बात कर रहे हो, ऋषभ पंत जो आईपीएल के महंगे तरीन खिलाड़ी हैं, जो जबरदस्त किस्म के तीनों फॉर्मेट में आपको नजर आते हैं, टेस्ट मैचेस में भी कमाल करते हैं, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी आखिर में उन्होंने झलक दिखाई थी, अपनी कैमियो दिखाया था, वो बेंच पे बैठा हुआ था, ऋषभ पंत बेंच पे बैठा हुआ था और इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया। तो दोस्तों आपने देखा ही किस तरह से पाकिस्तान में विराट कोहली और रोहित शर्मा की जमकर दीवानगी देखी जा रही है। जिस तरीके से इन दोनों क्रिकेटर्स ने दोस्तों इस चैंपियंस ट्रॉफी में परफॉर्मेंस करके दिखाई, खासकर दोस्तों बड़े मुकाबलों में। पहले तो दोस्तों विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ दिखाया कि उन्हें क्यों बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों सेमीफाइनल मुकाबले में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट कोहली ने अपना जलवा दिखाया। उसके बाद दोस्तों फाइनल मुकाबले में तो विराट कोहली का बल्ला नहीं चला, लेकिन कहते हैं कि कप्तान रोहित शर्मा भी बड़े मुकाबलों का प्लेयर है। और फाइनल मैच में दोस्तों रोहित शर्मा के बल्ले से जिस तरीके की पारी निकली, उसने सभी को हैरान कर दिया। जिस तरीके दोस्तों पिछले 2023 वर्ल्ड कप से रोहित शर्मा भारतीय टीम के लिए कुछ ओपनिंग करने के लिए जाते हैं तो वो कुछ अलग ही अंदाज में बैटिंग करते हैं और भारतीय पारी को जिस तरीके की शुरुआत देते हैं उससे पूरा मोमेंटम भारत की तरफ हो जाता है। वही हाल दोस्तों इस फाइनल मुकाबले में देखने को मिला। जब भारतीय टीम 250 रन का स्कोर का पीछा कर रही तो दोस्तों रोहित शर्मा ने जिस तरीके की शुरुआत भारतीय टीम को दी तो मैच पूरा एक तरफा हो गया और भारत फाइनल मुकाबलों को आसानी से जीत गया। भाई दोस्तों वसीम अकरम से लेकर शोएब अख्तर समेत पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि रोहित और विराट के जाने से भारतीय टीम में कमी खलेगी, लेकिन दोस्तों ऐसा तो नहीं होने वाला है कि इन दोनों के जाने से भारतीय टीम में कोई कमी खिलेगी। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम जब भी मैदान पर उतरेगी तो ऐसा लगेगा कि कोई भी इस टीम में नहीं है, क्योंकि ये दोनों जब देखने को नहीं मिलेंगे मैदान पर तो हम फैंस समझ सकते हैं कि क्या हाल होगा हम लोगों का। दोस्तों आप लोग विराट कोहली और रोहित शर्मा के जाने पर क्या सोचते हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।